सपोज करो तुम स्कूल में एक दिन बदमाशी कर रहे हो, मैम ने डांट दिया, सर ने डांट दिया, बाहर बड़बड़ाते हुए निकले कि यार आज तो मतलब ये हो गया वो हो गया, तुम सीधे अपने घर पे चले गए, फिर स्कूल से होम सीधे अपने घर से चले गए, घर पे चले गए, और घर पे ठीक है, ऐसा करा है, बैग पटक देते हैं कई बार, वो टाई बेल्ट वहीं खोल देते हैं, जूते वहीं पड़ रहते हैं, नहीं करा? अपन तो सिंसियर वाले कैटेगरी में आते हैं सर, नहीं हम तो जाते से सब चीज सब जगह पर रखते हैं। हैं मम्मी से कभी तो डांट खाई होगी यार, आज तक एक बार तो खाई होगी, नहीं खाई? टिफिन जगह पे नहीं रखता है तो रोज के हैबिट है, जूते यहाँ पड़े हुए हैं, ड्रेस यहाँ पड़ी हुई है, नहीं चले तो रोज का ही काम था है तो उस दिन भी घर पे कुछ ऐसा ही हुआ, और तुम सीधे निकल गए प्लेग्राउंड पे। तो पहले तुम घर गए और घर पे किसी को दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, आज तो स्कूल में डांट पड़ी है, तुम बिना बताए प्लेग्राउंड पे चले गए खेलने के लिए सीधे, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तुम्हारा, ये तुम बिल्कुल ऐसे ही गए एकदम सटाक, तुम्हारा पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ तुम्हारा स्कूल से होम में अगर अपन कंसिडर करें तो व्हाट वाज योर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? स्कूल ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल से घर गए, वहाँ थोड़ा हॉल्ट लिया, तो तुम्हारा पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में तुम घर से प्लेग्राउंड गए, है ना, घर पे किसी को बिना बताए तुरंत निकल लिए, तो तुम्हारा ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब मम्मी को तो मिले नहीं, तो मम्मी को चिंता हो गई, भाई साहब ओहो कहाँ गया मेरा लाल, देखा बैग वैग बिखरा हुआ है, तो मम्मी को टेंशन हो गई, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कोई उठा के नहीं ले गया मेरे छोरे को। तो मम्मी ने स्कूल में फ़ोन करा कि मतलब मिले नहीं तुम, ठीक है, तो भाई क्या हुआ? तो स्कूल वालों ने बोला आज डांट भी पड़ी थी तुम्हारी। तो चौकीदार ने बोला कि बच्चे प्लेग्राउंड चल जाते हैं खेलने। तुम्हारी मम्मी ने ऑफिस में बैठे हुए पापा को फ़ोन कर दिया कि ज़रा देख के आओ। तो भाई स्कूल गए पापा, पहले तो क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, स्कूल वालों ने कहा साहब प्लेग्राउंड गया होगा सीधे वो। पापा को गुस्सा आ गया, कैसा बदतमीज, इर्रिस्पॉन्सिबल, और सारे बाकी शब्द तुम्हारे दिमाग में आ ही रहे होंगे, वो तो जो भी हमें सुनने को मिलते हैं। वो अब सीधे स्कूल से प्लेग्राउंड गए वो डायरेक्ट, और तुम्हारे साथ फिर मुक्कालात वहाँ जो होगी उसको इमेजिन कर सकते हैं अपन, है ना? तो अब पापा जी गए सीधे यहाँ से लेकर वहाँ पर, उसके बाद की कहानी हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, कहानी यहीं ख़त्म होती है क्योंकि लपड़ पड़ती है ही सही। तुम गए यहाँ से यहाँ पर, स्कूल से होम और होम से प्लेग्राउंड। ये फील लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वेक्टर एडिशन पहली बार समझ रहे हैं, जैसे वेक्टर एडिशन को समझना चाहिए। इसमें क्या होगा, वेक्टर एडिशन में जब वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं तब तो हम वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन की तरह से पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब आने वाले चैप्टर्स में जैसे रोटेशन हो गया, है ना, फिर करंट डेंसिटी वेक्टर आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा, तो दिस विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू डायरेक्टली विजुअलाइजिंग कि यार नेट क्या होगी। तो हम ये कहानी तुम्हारे पुराने घाव को हरे करने के लिए नहीं सुन रहे हैं कि ठीक है सर आज मार खाने का वो क्यों है। इस तरह से जब विजुलाइज करेंगे ना तो हमें क्या है, कई जगह पैरेललोग्राम रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ट्राइंगल रूल से हम नेट आंसर निकाल लेंगे। वैसे तो 95% पैरेललोग्राम ही यूज करेंगे, है ना।